प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में वीडियो पर उसमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से हम देखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब कि हम जब ऑर्बिटलों का बॉन्डिंग अपन केमिकल बॉन्डिंग में बनता है वो ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर भी हम ये देखते हैं। आपको पता है कि मेटल एक कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। मेटल के पास में खाली ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है या आप अच्छे से जानते हैं कि वह पेयर जो बंद बनाने में भाग नहीं लेता है, जो एक्स्ट्रा रह जाता है। तो लिगेंड के पास में एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेटल से मिलकर इस तरह से जो है वो ओवरलैपिंग कर देता है और मेटल और लिगेंड के में एक बंद बन जाता है जिसको कोऑर्डिनेटर बॉन्ड कहते हैं, और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स तीन होते हैं, तीन तरह से बनता है। एक होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो ये मेटल है। मेटल के प्लेन में ये 6 लिगेंड जो होते हैं, वे 6 लिगेंड्स एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है मेटल को देते हैं, जो कि सारे के सारे लिगेंड जो होते हैं वे प्लेन में होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। और इसमें एक खास चीज़ ये होती है कि मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल होते हैं वे ऑर्बिटल एक दूसरे से एक ही दिशा में होना चाहिए ना, एक ही उनकी दोनों की डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होता है। ऐसे जैसे हम टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं, टेट्राहेड्रल के अंदर भी होता है एक मेटल होता है। मेटल के चारों हम ये कह सकते हैं, स्पेस में कह सकते हैं कि एक प्लेन के ऊपर प्लेन में, दूसरा प्लेन में, और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, और ये सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल जो है बनाते हैं ये सारे चारों। तो इस तरह से जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स का जो होते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लिगेंड के द्वारा। और ऐसा कैसे स्क्वायर प्लेन की अगर हम बात करते हैं, स्क्वायर प्लेन के अंदर भी वही होता है, 90 डिग्री के आसपास लिगेंड होते हैं। 90 डिग्री के का एंगल बनाते हुए प्लेन में 1 2 3 4 जो है होते हैं। एक चीज़ ये होगी। अब हम अच्छे से जानते हैं कि मेटल जो होती है, मेटल जो एक प्योर मेटल जो होती है, वो प्योर मेटल के अंदर ये इस टाइप से ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं जिसके कारण कि ये इस टाइप से इसकी कंडीशन बन जाती है। तो हम इस दो तरह से समझ सकते हैं, तीन तरह से समझ सकते हैं। नंबर एक ये है कि मेटल जो होती है, मेटल जो होती है वो मेटल अपने अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स का व्यवस्था करेगी जो ओवरलैपिंग के लिए तैयार है। दूसरा, उसके अंदर अगर ओवरलैपिंग के लिए तैयार है तो उसमें क्या होगा कि वैकेंट ऑर्बिटल होना अनिवार्य है। और तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनों का रीअरेंजमेंट करती है, अर्थात उसमें क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करती है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 d2 या फिर हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर। और ये चूँकि 6 लिगेंड को एक्सेप्ट करती है, अर्थात उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रकार के 6 कॉम्प्लेक्सन कहलाते हैं। इसी प्रकार से टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्रकार के कहलाते हैं। इसी तरह से अगला आता है स्क्वायर प्लेनर। ये भी 4, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और इसमें जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 और sp2d, इस टाइप से मिलते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि sp2 या D2sp3 इसी तरह से DsP2 या फिर sp2 और D क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे इसमें कि इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों बनते हैं। तो हम ये सब सारी चीज़ें, ये दो इस टाइप से जो बनते हैं वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, उस आधार पर जो है इसका बनते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये जितनी भी मेटल होती है स्कैंडियम से लेकर जेडन तक,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इनका एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक होता है। हम इनमें देखते हैं ये सभी जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम उदाहरण लें पानी के, इसमें पानी के अंदर लें, सॉरी इसमें आयरन के साथ में पानी लिगेंड छेद देते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी प्रकार से अगला है, इसके अगला एग्जांपल होता है आयरन के साथ में अमोनिया। तो यहाँ हम देखते हैं अमोनिया पानी की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब ये लिगेंड जब स्ट्रांगनेस ज़्यादा कम होता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। तो हम उसकी कंडीशन 1s2 इस टाइप से जो है ये पूरी कंडीशन बन जाती है। अब आउटर मोस्ट सेल जो होती है 3d6 4s2, तो इसमें से अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी 1s2। तो ये जो होता है ये उतनी, ये इसकी हम बात करेंगे। और उसके अंदर 4s वाला होता है, उसमें ये 4p-d-f भी होंगे, तो ये वाली कंडीशन बन जाती है। अब हम देखते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो इनमें क्या होता है। तो ये इनकी जो दिशा जो होती है यानी डायरेक्शन होती है सेम नहीं होती। तो ये सेम करने के लिए क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस इसमें क्या क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी एक s 3p और 2 d जो है इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लेगा। और लेने के बाद में एक समान ऑर्बिटल का निर्माण कर देते हैं। और एक समान ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल जो होता है, पानी हर पानी जो होता है छः पानी के अणु होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देकर देते हैं और इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इसमें दो चीज़ होती है, हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट और पैरामैग्नेटिक है कि नहीं हम बता सकते हैं। पैरामैग्नेटिक किसके कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं, उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक व्यवहार करता है चुंबकीय। और मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला है √n इंटू n+2 bm। bm क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। तो हम जब देखते हैं तो ये, और n यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 4 इंटू 4+2 यानी 6 इंटू √6 इंटू 4, तो 24 होता है, √24 होता है। अब आपने देखा होगा 25 का अंडर रूट कितना 5 होता है, 5 का अंडर रूट 25 होता 25 होता है। तो थोड़ा सा 25 होता है तो थोड़ा सा 24 है, तो 4.9 bm जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसी प्रकार से अगर हम पानी के अलावा अमोनिया की बात करें, अमोनिया जो आयरन के साथ जोड़ता है तो वही कंडीशन हो जाएगी ये जो हमने पूर्व में देखा। तो यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड जो है स्ट्रांग है, लिगेंड स्ट्रांग होने के कारण जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पुश कर देते हैं। यानी कि ये जो डी ऑर्बिटल के अंदर रीअरेंजमेंट करके ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ और यहाँ पर पुश कर देते हैं, जिसके कारण कि खाली हो जाते हैं 1 2। तो यहाँ पर जो हम वहाँ sp3d2 होता पानी के साथ में, यहाँ पे d2sp3। तो ये इलेक्ट्रॉन 4d में न जाते हुए 3d में 3d के इलेक्ट्रॉनों को पुश करते हुए दो ऑर्बिटलों को खाली कर देगा, है ना। क्यों खाली करता है, क्योंकि अमोनिया जो है स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण जो है इनको पुश कर देता है। और पुश करने के बाद में जो इस टाइप से इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो होता है इसका व्यवहार करते हैं चुंबकीय व्यवहार के साथ डायमैग्नेटिक होता है। चुंबकीय डायमैग्नेटिक व्यवहार क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, अतः हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 निकाल दें। थैंक यू फ्रेंड। आशा करता हूँ आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा और हम अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे स्वस्थ सुरक्षित होंगे और जो है आप जो कोरोना अभी इस समय चल रहा है उसका जो है उसकी जो कंडीशंस है उसको फॉलो करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।